हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 8 पंच होल पैटर्न। ठीक है। इसमें बच्चों क्या होता है, कोई कागज़ रहेगा चतुर्भुज या किसी भी आकार में, उसको एक दो बार या तीन बार मोड़ा रहेगा। इसके बाद कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न बनाएगा, फिर इसके बाद में उसको फिर से खोलेगा, फिर जो आकृति बनेगा हम लोग को वही ढूंढना रहता है। तो हम लोग देखेंगे इसके आधार पे। ठीक है, हम लोग ये वाला देखेंगे। पहले हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। इसमें बच्चों यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ये क्या कह रहा है। इसमें देखिए ये जो है, ये जो डॉट 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 लकीर जैसे दिख रही है, मतलब ये इसका मतलब ये है कि ये जो है पेपर इतना बड़ा जो है ये चतुर्भुज के आकार का, इसको क्या कर दिया है, मोड़ा है। ठीक है, इसको क्या किया है, मोड़ा है। इसको इसको इसी पे मोड़ दिया है। किस प्रकार का पैटर्न बनेगा हम लोग को उसी आधार पे जानेंगे। तो हम इसको देखिए यहाँ पे पेपर के सहारे हम जो है बताएंगे आप लोगों को। मान लीजिए ये डॉट 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 वाला ये जो है इस प्रकार से हम इसको बना दे रहे हैं। और इसके बाद में क्या यहाँ पे देखिए इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे इस प्रकार से बना हुआ है, ऐसे इसमें भी बना हुआ है। ठीक है, और फिर इसके बाद में इसी प्रकार से यहाँ भी इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से बना हुआ है। तो इसको क्या किया है बच्चों, इसको जो है इसी प्रकार से मोड़ दिया है। ठीक है, इस प्रकार से मोड़ दिया है। अब इस प्रकार से मोड़ने के बाद ये किस प्रकार से दिखेगा वही जो है इसमें जानने का प्रयास कर रहा है। ये देखिए इसमें जो है देखिए क्या किया है, देखिए ये वाला भाग यहाँ पे इस प्रकार से दिख रहा है, और जो ये बना था ये इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, जो वो वाला था। इसके बाद में देखेंगे हम लोग, इसको हम फाड़ दे रहे हैं तब पता चलेगा, नहीं तो ऐसे पता नहीं चल पाएगा। देखिए हम इसको इस प्रकार से बनाए थे पहले, इस प्रकार से इसको हमने फाड़ के अलग कर दिया है। तो इसको इस प्रकार से देखेंगे तो ये वाला जब एक दूसरे पे ऐसे करेंगे तो देखिए इस प्रकार से ये वाला पैटर्न इस प्रकार से, ये वाला पैटर्न इस प्रकार से बनेगा, और ये दोनों पास पास इस प्रकार से बन जाएंगे एक दूसरे के करीब में। तो इसमें से देखिए कौन सा बनेगा बच्चों, देखिए ये वाला भाग यहाँ पे करीब में होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे करीब में होना चाहिए, देखिए ये इस प्रकार से है। जब इसको ऐसे पलटेंगे ना तो इस पे जो है किस प्रकार से बनेगा, देखिए ये वाला लकीर इसके जो है पास में रहेगा एक। ठीक है, किसके पास रहेगा, ये इसके पास में रहेगा। ठीक है, ऐसे जाके इसी पे एकदम से मैच करेगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसमें से कौन सा मैच करेगा। देखिए तीसरा वाला क्या है, देखिए ये वाला भाग जब वो उधर जाएगा तो इस प्रकार से टी के आकार का बना लेगा। देखिए ये अभी अगर ये जो है देखिए इस प्रकार से ये बन जाएगा, और ये जो है इस प्रकार से इसी पे इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो यही बना हुआ है। तो इसी के आधार पे हम लोग देखेंगे और जानेंगे इसमें से किस प्रकार से सभी बना हुआ है। तो हम लोग प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न के आधार पे हम लोग जो है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न के आधार पे जो है हम लोग उत्तर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको एक पेपर लेंगे। ये पेपर मान लीजिए ये चतुर्भुज के आकार का बना हुआ है। इसके बाद में हम लोग यही पेपर इसी प्रकार से देखिए एकदम से चतुर्भुज रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि चारों कोना आपस में बराबर रहेगा। तो हम इसको फाड़ दे रहे हैं ताकि कोना जो है आपस में बराबर रहे। ठीक है, देखिए इस प्रकार से मान लीजिए चतुर्भुज है, इसको कह रहा है इस प्रकार से ये जो है मोड़ रहा है, मतलब यहाँ से इस प्रकार से मोड़ देगा। ठीक है, इस कोने से। तो इसको हम इस प्रकार से मोड़ दे रहे हैं, इस प्रकार से इस कोने से मिला देंगे, इस प्रकार से ये आकृति बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इस प्रकार से बन गया, देखिए इस प्रकार से बन गया। अब इसको कह रहा है यहाँ से फिर से यहाँ से इस प्रकार से फिर से इस प्रकार से मोड़ने के लिए, तो इसको इस प्रकार से हम लोग फिर से मोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आकृति इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए ये आकृति किस प्रकार से बन गया, इस प्रकार से बन जाएगा। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, देखिए ये आकृति देखिए इस प्रकार से ये रखा हुआ है ये वाला भाग। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ये क्या कह रहा है, होल करने के लिए कह रहा है बच्चों। यहाँ पे इस प्रकार से होल करने के लिए कह रहा है। तो देखिए होल तो नहीं हुआ बट ये छप गया होगा सभी में। तो हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे छपा हुआ है। देखिए इस प्रकार से जब खोलेंगे, खोलने के बाद देखिए ये इस प्रकार से था। ठीक है,
ये इस प्रकार से आकृति था पहले वाला, देखिए इस प्रकार से खींचे थे हम लोग। तो ये वाला देखिए आकृति किस प्रकार से बना है, ये वाला इस प्रकार से बन गया। यहाँ पे हम इसको चटक कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ये वाला इस प्रकार से बना देंगे, यहाँ पे बना हुआ है। फिर इसके बाद में यही वाला पैटर्न इस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। और ये वाला पैटर्न इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा। तो इस प्रकार से जहाँ पे होगा उत्तर के रूप में हम लोग उसी को लगाएंगे। तो देखिए बच्चों इसमें कौन सा दिख रहा है, देखिए ये तीसरा वाला देखिए इसी आकार से दिख रहा है जिस प्रकार से इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो उत्तर के रूप में हम लोग तीसरा वाला सही कर देंगे, ठीक है। इसमें जो है बच्चों यही किया है, इसमें इसी प्रकार से कागज़ को मोड़ना होगा और इसी प्रकार से हम लोग को उत्तर देना होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा बच्चों, देखिए इसमें भी वही कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, ये इस प्रकार से आधे से जो है मोड़ रहा है, ठीक है। तो आधे से मोड़ देंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे हम लोग इस प्रकार से ये कागज़ है, इस कागज़ को यहाँ से इस प्रकार से मोड़ा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए कागज़ को मोड़ दिया, तो ठीक है हम यहाँ पे मोड़ दे रहे हैं। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ से इस प्रकार से मोड़ दिया, मतलब यहाँ से इसको इस प्रकार से मोड़ देगा, तो हम लोग इसको भी मोड़ देंगे इस प्रकार से इसको मोड़ देंगे। अब ये आकृति किस प्रकार से बन गया, देखिए इस प्रकार से मोड़ने के बाद ये यहाँ पे इस प्रकार से इस राउंड के शेप में यहाँ से काट रहा है, ठीक है, इस प्रकार से काट रहा है। चलो हम इसको थोड़ा सा अलग ही करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा सा प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए बहुत अच्छा तो नहीं बना हुआ है, बट बच्चों हम लोग देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये वाला भाग काट के निकाल दिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग अब खोल के देखेंगे, खोल के देखने के बाद कौन सा चित्र मैच करेगा। तो देखिए बच्चों कौन सा मैच करेगा, देखिए ये वाला मैच करेगा, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे देखिए 1 कोना 2 कोना 3 और 4, इसी प्रकार से 4 कोना इसमें है और यही वाला मैच करेगा। बच्चों ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये वाला देखिए इस प्रकार से राउंड का शेप है इसमें, जबकि कोने का शेप ले रहा है। तो उत्तर के रूप में हम लोग ये तीसरा वाला सही कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग सभी लगाएंगे। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा बच्चों, देखिए इस प्रकार से है। इसको यहाँ पे ये मतलब तीर लगाया हुआ है, मतलब ये वाला भाग ऊपर इसके कर दिया है। फिर इसके बाद में यहाँ पे इस प्रकार इतना बचा हो गया। फिर इसके बाद में क्या किया है, इसके आधे से फिर से इसको मोड़ के इसी पे रख दिया है, ठीक है, इतना कर दिया। इसके बाद में क्या किया है, इसमें जो है यहाँ से फिर से एक बार फिर से मोड़ दिया, ठीक है। एक बार फिर से मोड़ने के बाद इस प्रकार से देखिए नीचे वाला ऊपर कर दिया है। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या कर दिया है, होल कर दिया है, यहाँ पे इस प्रकार से होल कर दिया है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो ये 3 होल किया हुआ है, तो ये जब खोलेगा तो 3 होल यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, एक ही दिखाएंगे, इसके बाद आप लोग समझ जाएंगे कि किस प्रकार से हो रहा है। देखिए मान लीजिए हम इसको इस प्रकार से मोड़ दिए हैं और इसमें हम मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, रुक जाइए 1 सेकंड, यहाँ पे एक होल, फिर इसके बाद में यहाँ पे एक होल, फिर इसके बाद में यहाँ पे एक होल। देखिए मान लीजिए ये इस प्रकार से है, हमने यहाँ पे 3 होल कर दिया है। तो इसको जब ये इस प्रकार से खोलेगा, देखिए इस प्रकार से जब ये खुलेगा तो होल कहाँ कहाँ पे हो जाएगा, देखिए 2 हो गया, 1 2 3 ऊपर था, यही तीनों नीचे भी हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी अब होल है यहाँ पे, ये खुलेगा। अब यहाँ पे कितना होल हो गया बच्चों, 3 3, ये दोनों मिला के जब खुलेगा इस प्रकार से जब खुल जाएगा तो 6 होल यहीं पे हो गया। अब 6 को जब इसको यहाँ पे खोलेंगे तो 6 होल यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको जब पूरा खोलेंगे, ये वाला यहाँ पे करेंगे, तो देखिए इस प्रकार से 6 होल ऊपर, 6 होल मतलब 12 होल ऊपर 12 होल नीचे हो जाएगा। तो उत्तर के रूप में कौन सा सही होगा, देखिए बच्चों यहाँ पे देखेंगे हम लोग, देखने वाली बात ये है कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा। तो उत्तर के रूप में ये तीसरा वाला होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से इस प्रकार से है, ये वाला नहीं होगा। देखिए ये कोना इसके कोने के करीब में रहेगा, ठीक है, और ये दूर है तो ये दूर रहेगा। मतलब जिस प्रकार से हम लोग उसमें दर्पण वाले में देख रहे थे, पास वाला पास में रहता है, दूर वाला दूर में रहता है, उसी प्रकार से इसमें भी रहेगा। तो ये वाला तीसरा वाला एकदम सटीक आंसर हो जाएगा, जो थोड़ा सा दूर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे रहेगा, फिर इसको खोलने के बाद ये इस प्रकार से आकृति, ये तिरछा होगा तो इसमें इस प्रकार से तिरछा होगा, ना कि इसी प्रकार से, ठीक है। तो उत्तर के रूप में हम लोग तीसरा वाला सही कर देंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से चतुर्भुज बना हुआ है, एक पेपर है, पेपर को यहाँ पे पहले आधे पर से मोड़ दिया है, फिर आधे का आधा मोड़ दिया है, फिर इतना मोड़ने के बाद क्या किया, ऊपर से काट दिया, नीचे से काट दिया। अब देखिए इतना काटने के बाद क्या करेगा, जब इसको खोलेगा तो यहाँ जिस प्रकार से बना हुआ है यहाँ पे भी इसी प्रकार से बना देगा, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बना देगा। अब इसको जब
इस प्रकार से मतलब ये पूरा खोलेगा तो ये वाला इस प्रकार से बन जाएगा, इसको भी इस प्रकार से बना देगा। ये नीचे वाला यहाँ पे भी इस प्रकार से शेप, इस प्रकार से शेप बना देगा। ठीक है, इस प्रकार से बना देगा। तो इस प्रकार से जहाँ पे बना होगा, देखिए पहले वाले में दिख रहा है इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमने बनाया उसी प्रकार से इसमें दिख रहा है। तो पहला वाला उत्तर सही हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों यहाँ पे देखिए क्या बना हुआ है। यहाँ पे बना हुआ है वृत्त यानी कि गोला। ठीक है, इस गोले को यहाँ से देखिए जहाँ पे ये बना रहा है, ये तीर जिस साइड में लगा हुआ है, मतलब यहाँ से ये वाला भाग उठा के इस पर रख दिया। ठीक है, आधे पे ले जाके रख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे दिखा रहा है यही वाला आकृति, मतलब ये इस प्रकार से इतना भाग था। अब यहाँ से इसको मोड़ के इसके ऊपर रख दिया। अब इसके ऊपर देखिए क्या हो गया, यहाँ पे दो जो है क्या लगा दिया, पंच कर दिया यानी कि होल कर दिया है, या दो बिंदु लगा दिया। ठीक है, अब इसको जब खोलेगा बच्चों, यहाँ पे देखिए, अब इसको जब खोलेगा तो पहले ये वाला पूरा करेगा सर्किट। ठीक है, यानी कि ये वाला पूरा होगा तो ये वाला यहाँ पे एक होल हो जाएगा और ये वाला यहाँ पे एक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 इस प्रकार से इस साइड में भी जैसे दो ऊपर है तो इस प्रकार से जब इसको खोलेगा पूरा, मतलब ये वाला, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे इस कोने पे और इस कोने पे 2 और हो जाएगा। मतलब इस कोने पे 2, इस कोने पे 2 और इस पे 2, इस पे 2, मतलब कितना हो जाएगा 8 होल इसमें हो जाएगा। तो किस में 8 होल दिख रहा है बच्चों, इस तीसरे वाले में। तो उत्तर के रूप में हम लोग ये तीसरा वाला सही कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे और जानेंगे इसमें। यहाँ पे देखिए बच्चों इस प्रकार से जो है बर्फी के आकार का ये चतुर्भुज बना हुआ है। तो इसमें यहाँ से देखिए यहाँ पे इस कोने से इस कोने को इस कोने से मिला देगा। ठीक है, अब इस प्रकार से बन जाएगा ये वाला भाग त्रिभुज के आकार का। अब इसके बाद ये त्रिभुज का आकार यहाँ से आधे पर से यहाँ पे देखिए यहाँ पे मोड़ दिया है। अब इसके बाद इसके बीच में यहाँ पे इस प्रकार से काट दिया है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से जब काटेगा तो बच्चों जब इसको खोलेगा, अब काट दिया, अब खोलेगा, अब खोल के देखेगा कि इसमें से कौन सा पैटर्न बन गया। तो जब खोलेगा तो ये वाला भाग यहाँ पे इतना कटा हुआ है तो इस साइड में इस प्रकार से भी कटा रहेगा, इस प्रकार से गोला बना देगा। अब यहाँ पे ये वाला भाग जब यहाँ पे करेगा तो इस प्रकार से यहाँ पे भी एक गोला बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक गोला, यहाँ पे एक गोला, 2 गोला बनेगा। जहाँ पे ऐसा रहेगा उत्तर के रूप में हम लोग उसी को लगाएंगे। देखिए 2 गोला इसमें चौथे वाले में बना हुआ है, तो उत्तर के रूप में हम लोग चौथा वाला सही कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, मतलब 3 बार मुड़ा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम आप लोगों को पेपर पे इसी प्रकार से मोड़ के दिखाएंगे। पहले देखिए इसको यहाँ से, जैसे इतना भाग है तो यहाँ से पहले यहाँ से ये इस प्रकार से यहाँ से मोड़ दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले मोड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से मोड़ दिया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या किया है, देखिए फिर से इसको यहाँ से यहाँ पूरा मोड़ दिया है, मतलब ये इस प्रकार से यहाँ तक मोड़ दिया। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ तक पूरा है, इसको निकाल दे रहे हैं काट के। ठीक है, तो इसको मतलब 3 बार में पूरा फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब 3 बार में ये पूरा फोल्ड कर दिया इस प्रकार से। अब इसके बाद में यहाँ से इस प्रकार से काट के देखिए यहाँ से इस प्रकार से काट के निकाल दिया है। तो हम इसको काट के निकाल दे रहे हैं, 1 सेकेंड। तो यहाँ से हम काट के निकाल दे रहे हैं इसको। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आकृति बनेगा और हम लोग उसी को मैच करवाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं कटा हुआ है, लेकिन काट के निकाल दिए यहाँ से ये वाला भाग। ठीक है, अब हम लोग इसको खोल के देखेंगे तो इसमें से चारों में से जो है किसी ना किसी में जो है एक मैच करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए हम इस प्रकार से इसको खोल रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले हम लोग ऐसे था, पहले यहाँ पे मोड़े हैं, फिर इसके बाद में इस प्रकार से मोड़ दिए हैं। ठीक है, इसके बाद इस प्रकार से काट दिया है। बच्चों सभी में इसी प्रकार से करेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया है, देखो पहले ये वाला खोलेगा। ठीक है, ये वाला खुला, ये वाला जो पहले वाला मुड़ा था ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला खोलेगा, तो इसके बाद में जब ये वाला खोलेगा इस प्रकार से, देखिए किस प्रकार से बन गया है। इस प्रकार से जहाँ पे बना होगा 3 बार मोड़ने के बाद इसी प्रकार से बनेगा। और इसमें से देखिए हम ऊपर कर दे रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से देखिए कहाँ पे बना हुआ है। इसमें देखिए पहले में देखिए पहले वाले में एकदम से मैच कर रहा है, दूसरे वाले में नहीं मैच कर रहा है, तीसरे वाले में भी नहीं मैच कर रहा है और चौथे वाले में भी नहीं मैच कर रहा है। किस में मैच कर रहा है बच्चों,
पहले वाले में देखिए, पहले नोक है, फिर इसके बाद धंसा हुआ है, फिर उठा हुआ है, फिर धंसा हुआ है, तो उसी प्रकार से ये है, तो ये पहला वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये काट के निकाल देता है इसी प्रकार से, और हम लोग को इसी प्रकार से ढूंढना है कि काट के निकालने के बाद जो है इसमें से उत्तर कौन सा सही होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से चतुर्भुज है, एक बार यहाँ पे ऊपर की तरफ मोड़ दिया आधे से, फिर इसके बाद जो आधा मुड़ा हुआ है, फिर इसको बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ से आधा फिर से मोड़ दिया है, फिर अब ये इस प्रकार से हो गया। देखिए अब फिर से आधा एक बार फिर से, इसमें से आधा एक बार फिर से मोड़ दिया है, मतलब कितना बार फोल्ड किया, एक बार, दो बार, तीन बार। ठीक है, 3 बार फोल्ड किया है। इसके बाद में क्या किया है, यहाँ पे देखिए 2 होल कर दिया है। अब जब इसको खोलेगा, मतलब इस प्रकार से जब होगा, तो ऊपर देखिए यहाँ पे होल किया हुआ है, तो नीचे भी होल हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी इस प्रकार से यहाँ पे होल हो जाएगा। अब इस प्रकार से होल हो गया। अब इसको जब ये वाला खोलेगा, यहाँ पे करेगा, मतलब इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जब करेगा तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ है, तो उसी प्रकार से पहले ये वाला और इसके बाद ये कोने पे है, तो इस प्रकार से ये कोने पे ये इस प्रकार से होल हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से हो गया। अब इसके बाद जब ये वाला खोलेगा, तो इसके नीचे जैसे ये वाला है, तो इसी के एकदम पास में ये रहेगा, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर ऐसे ये वाला रहेगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसी प्रकार से ये कोने कोने पे हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये खोलने की बात सभी है बच्चों, ये इस प्रकार से यहाँ से समझ लीजिए खोल के रख दिया है। तो अब इस प्रकार से जहाँ पे दिखेगा उत्तर के रूप में हम लोग उसी को लगाएंगे, कोने कोने पे भी रहेगा और बीच बीच में भी रहेगा। तो देखिए तीसरे वाले में एकदम से उसी प्रकार से बना हुआ है, जिस प्रकार से देखिए यहाँ पे जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा। अब यही वाला जब इसको यहाँ पे खोलेंगे तो इस प्रकार से ये वाला और ये वाला भी बन जाएगा। अब ये ऊपर वाला जितना रहेगा, जब इसको खोलेंगे तो नीचे भी उसी प्रकार से हो जाएगा। तो उत्तर के रूप में कौन सा सही हो जाएगा, ये तीसरा वाला। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखिए वही किया है, इसमें भी 3 बार फोल्ड किया है। पहले आधे से फोल्ड किया, फिर इसका जो है जितना हो जाएगा, फिर इसमें से आधा फोल्ड किया है, फिर इसके बाद फिर से आधे में से मतलब फोल्ड किया है, मतलब मोड़ दिया है। तो इसमें क्या किया बच्चों, इसको जब खोलेंगे एक बार इस प्रकार से करेंगे तो नीचे भी एक इस प्रकार से लग जाएगा। ठीक है, अब इसको जब इधर इस साइड में खोलेंगे, इस साइड में, तो यहाँ पे भी एक लगेगा, यहाँ पे भी एक लगेगा। अब ये 4 हो जाएगा। अब बीच वाला भी, नीचे वाला एकदम जब खोलेंगे तो यहाँ पे भी इस प्रकार से 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जहाँ पे होगा वही उत्तर हो जाएगा। देखिए इस वाले में एकदम से मैच कर रहा है, 8 होल इसमें है, तो उत्तर के रूप में हम लोग ये दूसरा वाला सही कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उत्तर के रूप में सबसे सटीक उत्तर यही वाला सही है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बच्चों अगला देखिए यहाँ पे इस प्रकार से है, और इस कोने पे पहली बार यहाँ पे इस कोने से यहाँ पे मोड़ा है, फिर इसके बाद में ये वाला यहाँ से ये वाला कोना मोड़ दिया है, फिर इसके बाद में बीच में क्या किया है, ये देखिए इस प्रकार से आकृति को बना दिया है। तो बच्चों देखिए जो मुड़ा होगा, ये वाला जो भाग मुड़ा होगा, देखिए इस प्रकार से होगा, देखिए इस प्रकार से, इसी प्रकार से तो होगा, ये वाला भाग यहाँ पे आके इसी प्रकार से होगा। तो जो ये वाला बनेगा तो नीचे भी बनेगा, क्योंकि यही वाला भाग जब ऐसे करेंगे तो ये वाला आके यहाँ पे बनेगा। देखिए कौन सा बनेगा, ये वाला, दूसरा वाला। ऐसे जब खोलेंगे ऊपर बनेगा, तो ये जब खुलेगा तो यहाँ पे भी बनेगा, ये वाला खुलेगा यहाँ पे भी बन जाएगा। तो ये दूसरा वाला एकदम से मैच कर जाएगा। उत्तर के रूप में हम लोग ये दूसरा वाला सही कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे देखिए इस प्रकार से पेपर है, पेपर को यहाँ से फोल्ड करेगा आधे से, फिर इसके बाद भी यहाँ से फोल्ड करेगा आधे पे से, फिर इसके बाद में इसी में बस यही हो गया ये। अब इसके बाद बीच में देखिए इस प्रकार से और इस प्रकार से जो है क्या कर दिया, होल कर दिया। तो ये वाला देखिए एकदम करीब में है, पास में है, तो इसके ऊपर एकदम से इसी प्रकार से हो जाएगा। ये दूर है तो इस प्रकार से इसके सामने होगा, यहाँ इस प्रकार से। अब ये इस प्रकार से हो गया। अब इसको भी यहाँ पे दूर करेगा, इस प्रकार से ये दूर हो जाएगा, और ये वाला पास रहेगा तो यहाँ इसके पास हो जाएगा। ये इसी प्रकार से नीचे भी हो जाएगा खुलने के बाद। ठीक है, अब इस प्रकार से जहाँ पे आकृति बना होगा उत्तर के रूप में हम लोग उसी को लगाएंगे। तो इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला, कौन सा, चौथा वाला ऑप्शन एकदम से मैच कर रहा है। तो उत्तर के रूप में हम लोग चौथा वाला उत्तर लगा देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे और जानेंगे कि इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। यहाँ पे देखिए ये पेपर लिया हुआ है इस प्रकार से षष्ठभुज आकार का, इसके बाद में बीच से जो है फोल्ड करके इस साइड में कर दिया है, फिर इसके बाद में ऊपर से यहाँ से देखिए और यहाँ से देखिए ये दोनों अंदर की तरफ मोड़ दिया है। देखिए बच्चों एक बार यहाँ पे फोल्ड काट दिया है,
और एक बार यहाँ पे काट दिया है। तो देखिए बच्चों, अगर इसको जो हम लोग यहाँ पे मोड़ेंगे तो देखिए क्या कैसे मुड़ेगा, देखिए ये इस प्रकार से मुड़ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जब आएगा तो ये भी इस प्रकार से मुड़ेगा, ठीक है। देखिए ये वाला जब काटेंगे तो इस पर जो है कटेगा, ये वाला जो फोल्ड हुआ है मतलब मुड़ा हुआ है ये कटेगा, लेकिन जब अगर हम इस पे काटेंगे तो ये वाला कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसको जब खोलेंगे तो यहाँ पे सादा ही रहेगा, ठीक है। ये वाला जब इसको खोलेंगे तो ये वाला यहाँ पे एक आ जाएगा, मतलब यहाँ पे एक बनेगा। लेकिन ये वाला जब ऊपर करेंगे तो इसको यहाँ पे भी इस प्रकार से बनाएगा, और जब इसको यहाँ पे खोलेंगे इस प्रकार करेंगे तो यहाँ पे भी इस प्रकार से बनाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जहाँ पे आकृति होगा उत्तर के रूप में हम लोग वही लगाएंगे। देखिए ये पहला वाला मैच कर रहा है तो उत्तर के रूप में हम लोग पहला वाला उत्तर लगा देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इस प्रकार से चतुर्भुज के आकार का ये पेपर लिया हुआ है। इस पेपर को आधे से मोड़ दिया है, फिर इसके बाद आधा फिर से मोड़ दिया है। पहले आधा मोड़ा है, फिर इसके बाद आधे में से आधा मोड़ दिया है, फिर इसके बाद में 2 यहाँ पे बिंदु लगा दिया है। मोड़ने के बाद फिर से एक बार मोड़ा है बच्चों, यहाँ पे 3 बार मोड़ा है। तो इस प्रकार से मोड़ने के बाद 2 बिंदु यहाँ पे लगाएगा। तो जब बिंदु लगाएगा देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये बिंदु पहले ये देखिए इस प्रकार से था, इसको यहाँ पे मोड़ दिया आधे से, तो ये पहले बिंदु इस साइड में बढ़ाएगा, इस साइड में। फिर इसके बाद में जब ये वाला खोलेंगे यहाँ पे इतना दूर जब करेंगे तो ये वाला बिंदु इस प्रकार से 4 और लगा देगा। अब इसके बाद जब पूरा खोलेंगे, ये पूरा एकदम पूरा कर देंगे तो ये 8 है, तो 8 बिंदु इसी प्रकार से नीचे भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से जहाँ पे 8 बिंदु होगा, 8 और 2 16 बिंदु, उत्तर के रूप में वही सही हो जाएगा। तो देखिए इस वाले में एकदम से मैच कर रहा है जिस प्रकार से है, तो उत्तर के रूप में पहला वाला एकदम राइट आंसर है और सही भी है ये, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से पेपर लिया हुआ है, आधे पेड़ से मोड़ दिया है, फिर इसके बाद में इधर मोड़ा है, फिर इसके बाद में ये कोना काटा है, ठीक है। 3 बार मोड़ने के बाद इसके बाद एक कोना काट दिया है, तो ये कोना इस साइड में आके इस प्रकार से खुलेगा। ये वाला यहाँ पे छपेगा, ये वाला नहीं सॉरी, यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ पे छपेगा, ठीक है। ये वाला इस प्रकार से यहाँ पे छपेगा, इस प्रकार से छपेगा। अब जब इसको यहाँ से फिर इसको खोलेंगे तो ये वाला इस प्रकार से हो जाएगा और ये वाला यहाँ पे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ जब नीचे करेंगे तो इसी प्रकार से नीचे जो है एक आकृति बनेगा, और यहाँ पे भी बनेगा और यहाँ पे भी बनेगा। तो इस प्रकार से जहाँ पे आकृति होगा उत्तर के रूप में हम लोग उसी को लगाएंगे। पहला वाला उत्तर मैच कर रहा है तो उत्तर के रूप में पहला सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, यहाँ पे देखिए पेपर को यहाँ से आधे पर से मोड़ दिया है, फिर इसके बाद यहाँ से आधा मोड़ दिया है, फिर इसको मोड़ने के बाद क्या किया, काट दिया है। इस प्रकार जब काटेगा तो ये जब खुलेगा तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हो गया ये, अब इसको जब ये वाला खोलेगा तो यहाँ भी इस प्रकार से एक आकृति यही वाला बना लेगा। तो इस प्रकार से जहाँ पे होगा उत्तर वही हो जाएगा 2। तो देखिए पहला वाला मैच कर रहा है तो उत्तर के रूप में पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।